मैं अमृत आणी सिद्धिमयी किरणें के अभृत भवानी का ध्यान करता हूँ। इनके शरीर का रंग लाल और नेत्रों में करुणा लहर रहती है। हाथों में पास अंकुश बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ओम मेघा ऋषि बोले, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने के साथ बहुत सी सेना नष्ट हो जाने से असुरों के प्रतापी राजा शुंभ ने क्रोध में भरकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उन्हें कहा, आज उदययुक्त नाम के शिक्षाई दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्य ने 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए प्रस्थान करें। कोटिवीर नामक 50 सेनापति और ध्रोमकुम नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालका, रुद्राई, मयूर वंशी तथा कालवंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले जावें। भयानक शासन करने वाला असुर राजा शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए चला। जब चंडिका देवी ने देखा कि भयानक सेना लेकर शुंभ आ रहा है तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को बुझा दिया। हे नृप, तब सिंह ने भी महान गर्जना की। इस समय चंडिका ने अपना घंटा बजाकर नाद दूना कर दिया, जिसने कालिका का मुंह बढ़ गया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटा बजाने से इनका शोर गुंजार हो गया कि चारों दिशाएं परिपूर्ण हो गई। इस तुमुल नाम को सुनकर दैत्यों की सेना ने चंडिका देवी सिंह की काली देवी को क्रोध से भरकर चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, इसी अवसर पर दैत्यों के विनाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम उत्पन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय इस इत्यादि देवताओं की शक्तियाँ इन्हीं के शरीर से निकलकर इन्हीं रूपों में चंडिका देवी के पास आ गई। यह शक्तियाँ जो जैसा देवता था, ये उन्हीं समान रूप, आभूषण और वाहन से युक्त होकर असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई साक्ष्य सूत्र और कमंडलू में सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्मा जी कहते हैं। महेश्वर की महेश्वरी शक्ति वृषभ पर विराजमान होकर त्रिशूल धारण किए महासर्पों के कंगन धारण किए हुए मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित किए हुए आई। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों ने युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति इन्हीं के रूप में धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति अरुण पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शाइल्ड, धनुष तथा खड़क हाथ में लिए हुई आई। श्री हरि की शक्ति 12 का शरीर धारण करके आई। नृसिंह की शक्तियाँ नृसिंह की समान शरीर धारण करके गर्दन के बालों को फटकारने के तारों को बिखेरती हुई वहाँ आ पहुँची। इंद्र की शक्ति इंद्र रूप का धारण कर वज्र को अपने कर कमलों के लिए सहस्र नेत्रों वाली ऐरावत हाथी पर बैठकर युद्ध में आई। तब देवता शक्तियों सहित चंडिका देवी से महादेव जी ने कहा, हे मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का संहार कर लो। तब देवी शरीर से भयंकर रूप धारण कर किए हुए चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिनकी चित्कार सैकड़ों चित्कारों के समान थी। इस अपराजित देवी ने धूम्र रंग की जटा वाले शंकर जी से कहा कि हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर शुंभ के पास जाएं। यदि चंडी शुभ निशुंभ
तथा दूसरे राक्षसों से जो यह युद्ध करने आए हैं इनसे कहना, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोकी राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को इतना यज्ञ का भाग मिलना चाहिए और पाताल लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हें लड़ने की इच्छा हो तो फिर तुम्हारे मान क्या ही पाताल लौट जाओ। किंतु यदि काल से गर्व से तुम्हें लड़ने की इच्छा हो तो फिर तुम्हारे मान से मेरी योगिनियाँ लुप्त होगी। क्योंकि इस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया, इसलिए वह संसार में शिव दूत के नाम से विख्यात हुए। शिव जी ने महाअसुरों के पास जाकर जब देवी के वचन उनसे कहे तो क्रोध में भर गए और यहाँ कात्यायनी देवी स्थिति थी उस पर और चढ़ने लगी। कृपित होकर राक्षसों ने बाण शक्ति शिष्टि आदि आयुधों में देवी पर आक्रमण बोल दिया। तब धनुष की टंकार करके पहने पहने बाण छोड़ देवी ने बच्चों के खेल के समान उनके फेंके हुए अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। इनके बाद कालिका देवी ने इन्हें सन्मुख होकर शत्रुओं को शूल में प्रहारों से चीरती फाड़ती खड़वांश में कुचलती मारती विचरण करने लगी। ब्रह्माणी देवी जिधर निकल जाती वह अपने कमंडल से राक्षसों पर जल छिड़क कर उनके बल वीर और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार माहेश्वरी ने अत्यंत क्रोधित होकर त्रिशूल से तथा वैष्णो देवी ने चक्र और कौमारी देवी ने शक्ति के शत्रुओं के विनाश कर दिया। इंद्री देवी ने वज्र के प्रहार से सैकड़ों दैत्यों में दानवों को काट डाला, जिसने वे पृथ्वी पर गिर पड़े और शरीर से रक्त बहने लगा। वाराही देवी ने अपने तुंड प्रहार से ही कुछ असुरों को नष्ट कर दिया। कुछ असुरों को वक्षस्थ को अपनी दाढ़ों के प्रकार से फाड़ दिया और कुछ असुरों को चक्र में काट कर पृथ्वी पर सुला दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंह नाद से चारों दिशाओं को गुजारती हुई रणभूमि में विचरण कर रही थी। श्रीद्युति प्रचंड अष्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उन्हें खा जाते। इस क्रोध में भरी हुई मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों में बड़े बड़े राक्षसों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेना को भागते देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमिक राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। रक्तबीज के शरीर से रक्त की बूंदें जैसे ही पृथ्वी पर गिरती थी, तुरंत वैसे ही महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इन्हें शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र के प्रहार से रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त निकलकर पृथ्वी पर गिरने लगा तथा उसने उसी समान रूप तथा पराक्रमक वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। पृथ्वी पर उनके शरीर से जितनी रक्त की बूंदें गिरती उतनी ही संख्या में बलबीज युक्त पराक्रमक वाले असुर उत्पन्न होते थे। इस प्रकार रक्तबीज से उत्पन्न संपूर्ण दैत्य उग्र शस्त्रों को वर्षा कर मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर देवी ने वज्र प्रहार से उनका सिर काट दिया। इनके शरीर से जो रक्त भाव से हजारों रक्तबीज राक्षस पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उन्हें मारा। इंद्री ने गदा द्वारा उसे असुर राज की ताड़ना की। वैष्णवी ने चक्र से सच विक्षत होने पर शरीर से ज्यों ही रुधिर स्राव हुआ, उन्होंने हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिससे सारा संसार भर गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी त्रिशूल से उनको घायल किया। क्रोध में भरकर महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मातृशक्तियों पर अलग अलग प्रहार किया। माताओं ने शक्ति
तथा त्रिशूल इत्यादि से उनको बार बार घायल किया। इनसे सैकड़ों राक्षस उत्पन्न हुए। इस प्रकार इस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिन्होंने देवताएं भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली देवी से कहा, हे चामुंडे, अपना मुख तुम और भी विस्तार से फैला दो। मेरे शस्त्र प्रहार के गिरते ही रुधिर बिंदुओं तथा रुधिर बिंदुओं से उत्पन्न राक्षस को अपने मुख द्वारा निगलती जाओ। इसी प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी, तब इन रक्त बीज का संपूर्ण रक्त समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार उन राक्षसों का भक्षण करने लगोगी, तब अत्यंत राक्षस पैदा नहीं हो सकेंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी दुर्गा ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। रक्त काल की देवी काली ने रक्त बीज के रक्त को अपने मुख से पी लिया। इसी समय रक्त बीज ने देवी चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा प्रहार का चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना नहीं हुई। रक्त बीज के क्षत विक्षत शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा, परंतु उसके रक्त से पृथ्वी पर गिरने से पहले ही काली ने उसे अपने मुखों में ले लिया और उसे उनके मुंह में राक्षस उत्पन्न होने लगे। इस राक्षसों को देवी काली भक्षण कर लेती और भक्त रक्त को पीती जाती थी। तदनंतर देवी चंडिका ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड़ग तथा रिष्टि इत्यादि से मार डाला। इस प्रकार शस्त्र प्रहार से घायल और रक्तहीन होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसका रुधिर तो देवी काली ने पी लिया तथा रक्त बीज से मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। मातृशक्तियों उन पर महाअसुरों का रक्त पी कर मंदोमंद होकर नाचने लगी। 9वां अध्याय।